सर लगातार नगर परिषद चुनाव जो है आप पूरा नगर परिषद में भ्रमण कर रहे हैं। जनता क्या क्या डिमांड है? जनता की डिमांड तो है ही नहीं कुछ। सिर्फ जनता का कहना है कि पढ़े लिखे व्यक्ति चाहिए, समझदार व्यक्ति चाहिए, योग्य चाहिए। और सबको मालूम हो चुका है कि जितने भी प्रत्याशी हैं टोटल 9, उसमें मुझे छोड़ के वो तमाम लोग जो हैं उनकी शिक्षा दीक्षा जितनी भी है लगभग साधारण है। वो लोग कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम पास करके कंपटीशन पास करके कोई गवर्नमेंट जॉब में गया हो, कोई सरकार का बहुत बड़ी सेवा किया हो, देश की सेवा किया हो, कहीं विदेश गया हो, दुनिया का बहुत सारा चीज़ देखा हो। वैसे ही उन लोगों के पास कोई भी समझ, कोई भी अच्छी सोच, कोई भी अच्छी उसकी देश के प्रति कोई ऐसी शुभ भावना नहीं है कि राष्ट्र के लिए और अपने जगह के लिए नगर परिषद के कोई अच्छा काम करें। कोई ऐसी उनकी सोच नहीं उन लोगों का। जब चुनाव का समय आता है तो फिर जातिवाद होने लगता है, लेकिन कोई आपदा होती है तो जातिवाद नहीं होता है, ऐसा क्यों? यही तो हंस बहुत हंसने की चीज़ है। बहुत इसमें दुख भी होता है और इसमें हंसी भी आता है। इसी समय इलेक्शन के टाइम ही हर एक जनता अपना अपना जाति खोजने लगता है। जब देखिए कोरोना काल में कभी कोई जाति के लिए कोई काम नहीं किया। बहुत बड़े पैसे वाले लोग थे, वो हो सकता अपने जाति के लिए कुछ देता, या जाति बहुत ऐसे अभी के जो हम कल का मीडिया आपके रिव्यू देखें, कल का रिपोर्ट देखें, अब लोग जो है ना वो परेशान होके अपनी जाति और जमात की बात करने लगा है। जब उसी जाति के साथ उसका हक मार कर और जाति का पूरा शोषण करने के बाद वो बहुत बड़ा आदमी बना है। जो लोग जाति की बात करता है, पूरी उनकी अपने ही जाति का पूरा हक और उसी का पूरी तरह शोषण किया है, और उसी के साथ उसका केस भी चल रहा है। और उसके साथ पूरे जाति को इतना शोषण किया है, कई बार तो अपने जाति को मारा है, कई बार अपनी जाति को पीटा है, कई बार तो तमाम अपने जाति का पूरा हक को मार लिया है। और आज जब इलेक्शन का समय आ गया है, अब जाति को उसको याद आता, अपना जाति किया है। लग रहा है कि इस बार नगोत्सा में परिवर्तन होगा नगर परिषद इकाई चुनाव में? अगर देखिए यहाँ पे देवतुल्य जनता है और पढ़े लिखे भी जनता है और समझदार जनता है, प्रबुद्ध जनता है। उनको सोचना पड़ेगा। अगर नगोत्सा का विकास चाहिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। एक साधारण हम स्कूल चला रहे हैं, प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, उसके एक प्रिंसिपल या हेडमास्टर अगर उसको तैयार करते हैं कि उसको देखते हैं उनके एक्सपीरियंस कितना है, उसके क्वालिफिकेशन कितना है, योग्य है या नहीं, वो अपने कमांड कर पाएगा नहीं। उसी तरह सभापति कहिए या अध्यक्ष कहिए या चेयरमैन कहिए, वो पूरे नगोत्सा का प्रथम व्यक्ति होगा। प्रथम व्यक्ति कैसा होना चाहिए? काफ़ी समझदार होना चाहिए, काफ़ी पढ़ा लिखा होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, और देश के प्रति उसका प्यार होना चाहिए। क्योंकि नगोत्सा नगर परिषद भी एक देश का एक अंग है। देश के प्रति पूरी तरह प्यार होना चाहिए और अपनी बुद्धि से, अपनी समझदारी से, अपने सरल भाव से पूरे नगर परिषद का ऐसी विकास करे कि उसको विकास को देखने का एक मौका मिले। आज भी पूरे नगोत्सा नगर परिषद में तमाम जनता जितने भी हैं, उसका एक ही स्लोगन है कि रोड बनाया नाला बनाया, रोड बनाया नाला बनाया, और मेरा से पूरा पट्टी लगा हुआ है मेरे नाम का। जबकि नगोत्सा नगर में पूरी तरह अगर घूमना चाहते हैं, कहीं भी रोड और नाला भी सही ढंग से ठीक नहीं। बाकी विकास उनके सोच में है नहीं, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखा ही नहीं है। अगर दुनिया गया है तो कोई और काम से गया है, कभी कभी अच्छे सोच के लिए बाहर नहीं गया कि वहाँ से डेवलपमेंट पूरी दुनिया में किस तरह हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में डेवलपमेंट हो रहा है। नगोत्सा में किसी तरह का डेवलपमेंट है ही नहीं। जो हम आपको कई बार बताया है मीडिया में, ना किसी तरह का ना पार्क है, ना खेल मैदान है, ना हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं है। उन लोगों के जितने भी प्रत्याशी मेरे सामने हैं, उन लोगों की सोच और समझ में से रोड और नाला ही है। नगर पंचायत होते हुए भी अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो गंगा की तरह पानी बहने लगता है बाजार में। ये तो कभी आप पूछिए उस जो लोग आज कई सालों से लगभग जितने भी प्रत्याशी हमारे साथ हैं, वो कभी न कभी किसी न किसी रूप में और नगोत्सा का नेतृत्व कर चुका है। कभी पार्षद के रूप में, कभी उप पार्षद के रूप में, कभी चेयरमैन के रूप में। तमाम लोगों ने नगोत्सा का राज भोग चुका है, और आज भी उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि विकास क्या होता है। पूछिए उन लोगों से, आज भी इतना सालों के बाद, करोड़ों रुपया खर्चा होने के बाद, आज भी रोड और नाला बुरा हाल में क्यों है? इसलिए बुरा हाल में है, वो सारा जो हमारा नेतृत्व करता है, उनकी सोच और समझ इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जो प्रथम व्यक्ति नगोत्सा का होना चाहिए, जिस हिसाब से होनी चाहिए, उनकी उतनी क्षमता और सोच नहीं है। इसलिए नगर परिषद से हम अनुरोध करना चाहते हैं, नगर परिषद की जनता से, तमाम देवतुल्य जनता से प्रार्थना करना चाहते हैं, इस बार कम से कम सोच समझ के
एक नगर परिषद का अध्यक्ष को चुनिए, जो इस पूरे नगर परिषद की प्रथम व्यक्ति होगा और नगर परिषद को पूरे एक कमांड करेगा। जिस तरह से एक पायलट पूरे प्लेन को लेकर जाता है और 300-400 जो पैसेंजर होता है उस पायलट के हाथ में होता है, उस 300-400 पैसेंजर को मार दिया जाए या जगह पहुंचा दिया जाए। उसी तरह आपका सभापति होगा, जिसको सभापति कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं, काफ़ी योग्य होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए। यहाँ तो हम देख रहे हैं जितने भी प्रत्याशी मेरे सामने है, कुछ तो साफ मूर्ख है, कुछ तो बिल्कुल अलग आतंकित है, आतंक मचा के रखा है। नौगछिया की जनता तो सांस नहीं निकाल पा रहा है, सांस नहीं ले रहा है सही ढंग से। नौगछिया की जनता तो अब समझ चुकी है कि इस सब फेर में नहीं रहना है और शिक्षित उम्मीदवार को जिताना है। देखिए 10 तारीख को उनके हाथ में ताकत है कि नौगछिया को बचा ले, कि नौगछिया को बर्बाद कर दे। नौगछिया की जनता के हाथ में है। इस बार नौगछिया नगर परिषद को बचा ले या बर्बाद कर दे, ये नौगछिया जनता के हाथ में है। क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, वो नौगछिया के विकास के बारे में उतना नहीं जानता है, न वो उसके बारे में उतनी अच्छी सोच है। क्या अपील करना चाहेंगे नौगछिया की जनता से? हम प्रार्थना करना चाहते हैं नौगछिया नगर परिषद जनता, जो ये तमाम लोग कई तरह का जाल, हम कई पहले भी बताए हैं, एक जाति का जाल लेके वो चल चुका है, जाति का जाल का वो पासा फेंक चुका है। वो अपने साधारण जनता को, अपने कम पढ़े लिखे जनता को, जो सरल जनता है, जो सीधे साधे जनता हो, वो जाति के जाल में फंसाने के तैयार हो चुका है। दूसरा, हमने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो पार्टी पे खेलना स्टार्ट कर दिए। कई बार बोला कि मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। जब उसको सोच और समझ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कि उसको लग रहा है कि हम नहीं जीत सकते हैं, और उसने पार्टी के जाल फेंक चुका है और अपने पार्टी के लोगों को कह रहा है कि मैं आपके पार्टी का लोग हूँ, पार्टी का लोग। जब उन्होंने भी 2 बार पार्षद के रूप में नगर का नेतृत्व कर चुका है, उनकी सोच और समझ उतनी नहीं है, क्योंकि वो बचपन से लेके हमेशा वो नेता के साथ रहा है, और नेता के साथ रहने वाला कि इंसान का हमेशा उसकी पढ़ाई लिखाई उतनी मजबूत नहीं होता है। और नेता के साथ रहने वाला व्यक्ति वो लगभग वो झूठ बोलता है, हमेशा कुर्ता पहन के, पैजामा पहन के चलता है, और उसका एक ही मकसद है सीधे साधे जनता को झूठ के जाल में फंसावें और पूरे 5 साल राज करें। वो एक जाति का जाल, और दूसरा वो पार्टी का जाल फेंक चुका है। तीसरी जाल जो बहुत बड़ी जाल होने वाला है कि जो पैसा, पाप का पैसा कमाया हुआ धन कुछ आदमी के हाथ में है, वो गरीब जनता को, मजबूर जनता को, सीधे साधे जनता को वो पैसा पे खरीदने के लिए भी तैयार है। बहुत बड़ी जाल बिछा चुका है तमाम प्रत्याशी। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है इस बार नौगछिया की जनता किसी भी जाल में, चाहे वो जाति का जाल हो, चाहे पार्टी का जाल हो, चाहे पैसा फेंकने की वाली जाल हो, किसी भी जाल में वो फंसने वाला नहीं है। मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है जनता यहाँ पे इस बार सोच समझ के वोटिंग करेंगे।